एक प्लेन जिसमें 242 लोग थे और जब क्रैश हुआ सिर्फ एक बचा। यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, एक वेकअप कॉल है। क्या बोइंग 787 जैसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में कोई कमी रह गई थी या कहीं ना कहीं हमने सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा कर लिया है? चलिए इस पूरी कहानी को हम अच्छे से समझते हैं कि आखिर क्या हुआ। 11 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ करती है। प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, जो कि दुनिया की सबसे सेफेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक है। डेस्टिनेशन थी भाई अहमदाबाद से लंदन जाना। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही कॉकपिट से एक कॉल आता है, मेडे, नो थ्रस्ट, वी आर गोइंग डाउन। और बस कुछ एक ही पल में प्लेन क्रैश हो जाता है और 241 लोगों की जिंदगी वहीं पे खत्म होगी और सिर्फ एक ही पैसेंजर बच पाया। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इतना एडवांस एयरक्राफ्ट जो एआई और मल्टीपल सीएफटी सिस्टम से भरा हुआ होता है और वह उड़ते ही क्रैश कैसे हो गया। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इंजन ने थ्रस्ट देना बंद कर दिया था। हो सकता है कि इंजन में कोई मैकेनिकल फॉल्ट हो या फिर बर्ड स्ट्राइक हुआ हो या पायलट से फ्लैप्स और गियर्स के कॉन्फ़िगरेशन में गलत हुआ और जब थ्रस्ट नहीं मिला प्लेन हवा में टिक नहीं पाया। अब आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि भाई गलती किसकी थी। देखो, प्लेन क्रैश हुआ लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। कई लोगों का मानना है कि पायलट से फ्लैप्स में गलत सेट हुए थे। कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इंजन में कोई इशू था या फिर मेंटेनेंस में कोई चूक हो गई और कुछ कह रहे हैं कि एआई सिस्टम ने टाइमली वार्निंग नहीं दी। तो यह सच है क्या? देखो, यह कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन और मशीन एरर हो सकता है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। इसमें कॉकपिट की ऑडियो, इंजन का डाटा सब रिकॉर्ड होता है। अब इंडियन एआईबी, बोइंग, यूएसएफएफए और यूके की टीम्स मिल के एनालाइज कर रही हैं कि एग्जैक्टली क्या गलत हुआ। क्या प्लेन उड़ने लायक था? क्या लास्ट मोमेंट पर सिस्टम ने कुछ सिग्नल किया था जो कि मिस हो गया? और प्लेन एक हॉस्टल की बिल्डिंग में घुस गया जहां पे 28 ग्राउंड पर ही लोग मारे गए। रेस्क्यू में एनडीआरएफ, एनएसजी और इंडियन एयरफोर्स लग गई है और ड्रोन्स और थर्मल कैमरा से सर्वाइवर्स ढूंढने की यहाँ पे कोशिश में लगी हुई। लेकिन एक के अलावा सब कुछ खत्म हो चुका है। अब दोस्तों सवाल उठता है एयर इंडिया पर कि एयर इंडिया को अब क्या करना चाहिए। क्या मेंटेनेंस लॉग पब्लिक करना चाहिए? क्या बोइंग से इंजन हिस्ट्री शेयर करें? क्या एआई सिस्टम में कुछ अपडेट लाएं या लोगों का भरोसा वापस लाना? देखो, कोई अब यहाँ पे एयर इंडिया के लिए आसान नहीं है, लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि हर एयरक्राफ्ट में प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, रियल टाइम हेल्थ मॉनिटरिंग और पायलट को एआई ट्रेनिंग को प्रायोरिटी मिले। देखो गाइस, ये क्रैश एक वार्निंग है। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी पावरफुल हो, लेकिन एक छोटी सी गलती ह्यूमन हो या मशीन की हो, सब कुछ खत्म कर सकती है। आपका क्या कहना है? क्या एआई सिस्टम में फ्यूचर में एविएशन को सेफ बना पाएगा या हमें ह्यूमन स्किल पे ही भरोसा करना चाहिए? कमेंट में आप ज़रूर ही लिख के हमें बताएं। और अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत। तो दोस्तों, एआई को हम सभी यूज़ करते हैं। आप भी यूज़ करते होगे, हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये एआई इतना पोल्यूशन क्रिएट करता है जितनी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हाँ गाइज, एआई जो आप क्वेश्चन पूछते हैं कि स्क्रीन पे और पीछे से जवाब आता है, लेकिन वो इतना पोल्यूशन फैलाता है आप सोच नहीं सकते वो कैसे फैलाता है। यहाँ पे आप टैप करके आप जाके ज़रूर ही